तो हेलो एंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि हम किस तरह से कल हम ट्रेड करेंगे, क्या हमारे चार्ट के लेवल्स होंगे, किस तरह से यहाँ पर हमको ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए। और उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा आज का क्या प्लान था, क्या मार्केट ने उस तरह से कामकाज किया। जैसे कि हमने आप सबको बताया था कि मार्केट भले रेड कैंडल बना करके हुई है, आपको यहाँ पर बेरिश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और फाइनली आपने देखा कि मार्केट आपकी वहाँ तक गई। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा प्लान हम बनाएंगे। इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि आपको कल बताया गया था यहाँ पर कि मार्केट क्या है कि इसके नीचे, इसके 50% के नीचे नहीं आई है, तो मार्केट आपकी क्या है, बेरिश बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्लियर था। ये हमने आपको बार बार बोला था, 3 से 4 बार बोला था कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्केट आपकी बेरिश है। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे बताए गए थे कि मार्केट अगर इस तरह से कुछ बिहेव करेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, इस तरह से कुछ बिहेव करेगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। एक दो हमारे लेवल्स लास्ट में रह गए, उस लेवल के लिए देखिए आपको हो सकता है कल वो लेवल मिल जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट में जब यहाँ से बायर एक्टिव हुए, ठीक है, बायर एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ तक टॉप तक ले गए, वहाँ के बाद आपकी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर हैं, सेलर क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बायर आपके यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दोनों में से जीत एक की ही होगी कल, इन दोनों में से जीतना एक को ही है, चाहे जो जीते। तो अगर किसकी यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा बनती है वो यहाँ पर मार्केट को अपने तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, कुछ चार्ट के माध्यम से यहाँ पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जस्ट मिनट, हाँ हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहला काम आपका यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाइएगा। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन आप इस जगह से बना सकते हैं, इस जगह से आप ये ट्रेंड लाइन लेकर के जाइएगा इस जगह। ये देखिए आपका ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो आप इसको यहाँ तक भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट, ओके, ये नीचे का आपका बन गया। सेम आप ऊपर में बनाइए, ये ट्रेंड लाइन ले जा करके इस जगह से आप यहाँ पर ऊपर बनाइएगा ट्रेंड लाइन, इस जगह से आप इस तरह से कुछ इसको बनाइएगा। ये आपका क्या बना बताइए, क्या इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेलल चैनल। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल चैनल तरह का यहाँ पर आपका क्रिएशन हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, चलो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी बाइंग आई, बाइंग जा करके यहाँ से आपका वापस रेजिस्टेंस लिया, इस जगह से रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस इस जगह से सपोर्ट लिया, फिर जाकर के मार्केट आपका यहाँ पर क्या करता है, आपका रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट वापस फर्दर यहाँ पर आ रही है आपका यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए। तो क्या मार्केट इस जगह का सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाएगी या इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके फर्दर नीचे आएगी, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, सिंपल है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट आपको बना करके दे दिया है, सपोर्ट आप बना लीजिएगा, ये वाला सपोर्ट। और सपोर्ट वो आपको पता ही है वो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है इस जगह से प्रीवियस आपकी सेलिंग आई थी, इस जगह से आपकी प्रीवियस सेलिंग आई थी, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और वापस आपका यहाँ पर ये आपका सपोर्ट में जाकर के लगभग मार्केट आपकी क्लोजिंग दिया है, और उसी के जस्ट नीचे आपका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ठीक, तो जब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो आपको ये रेंज एक फाइंड आउट करना है कि हमारा रेंज क्या होना चाहिए और कहाँ से हमको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर दूसरा चीज़ एक काम करिएगा कि चलिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ से इसको बनाइएगा, ये आपका क्या होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल के लिए मतलब समझ रहे हैं कि भाई अगर ये रेंज में खुलेगी, इसके ऊपर जाएगी, तब हमको कॉल बाई करना है, फिर कॉल का हमारा टारगेट इधर होगा। ठीक है, ये छोटा सा आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, बाकी आपका सपोर्ट यही है, सपोर्ट इससे है, यही है, हम इससे छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक, ओके, अब आते हैं यहाँ पर रेंज से और स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पर प्रेडिक्शन। ठीक, देखिए आपका ये सिंपल है, ये रेंज है आपकी, रेंज का ब्रेकडाउन करे मार्केट अगर, तो ये जैसे कि यहाँ पर खुलते ही इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आपका ब्रेकडाउन करता है तो देखिए यहाँ पर 50,500 तक के आपको लेवल सुबह सुबह देखने को मिल सकते हैं। पहला मार्केट आपकी जो क्लोजिंग हुई है 50,719 में हुई है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे आपकी मार्केट जाती है तो आपको यहाँ पर 50,600 मतलब 500 तक के प्लस माइनस आप यहाँ पर 20-30 पॉइंट कर सकते हैं। आप ये एग्जैक्ट मत पढ़ा करिए कि नहीं 500 बोला है सर ने तो आएगा। देखिए इसमें अगर इतना ही कोई माहिर होता ना एक एक पॉइंट निकालने में, तो यहाँ पर बादशाह होता मार्केट का, समझ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने पोजीशन को बुक करते रहना। मतलब अगर मैंने आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट बताया, तो आपको क्या काम है, आपका 150 पॉइंट का टारगेट में आपका काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। राइट, चलिए, तो आपका ये जो टारगेट यहाँ पर बन के आ रहा है वो आपका 50,500 का नीचे का टारगेट आ रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, इसके बाद इसका वापिस यहाँ पर जा करके
रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ तक आने का रीज़न अगर आप मेरे से पूछे तो उसका मैं रीज़न आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रीज़न क्या है। आप यहाँ पर क्या करिएगा, फिबोनाची उठाइएगा। फिबोनाची उठा करके इसका जो लो था ना, इसके लो से लेकर के इसके टॉप तक आप यहाँ पर क्या करिएगा, आप इसको मार्कआउट करिएगा। जब आप इसको मार्कआउट करेंगे तो आप इस यहाँ पर क्या आपको 2 लेवल आपको मिल रहे हैं। पहला लेवल तो आपको मिल रहा है 50,650 का, जो कि ये आपका ये वाला सपोर्ट एरिया है, ध्यान में रखना, सपोर्ट एरिया 50,650 का। सेकंड लेवल आपको कहाँ पर मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया एटलीस्ट आपका 50,500 आपका 50 का, ठीक है, 50,550 का आपका ये वाला लेवल मिल रहा है। इसलिए मैं आपको बताया कि मार्केट आपकी यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है, यहाँ तक आ करके इसका सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर आपकी वापस जाने की कोशिश करेगी। क्लियर हुआ? अरे मेरे बड़े भैया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए इस तरह से आपको मैं समझाता हूँ कि आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक आएगी क्यों और क्यों यहाँ से रिटर्न करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज़ आते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर अब यहाँ पर आते हैं दूसरी चीज़। मान लीजिए कि मार्केट जैसे कि इस जगह का ब्रेकडाउन करती है, किसका, 50,500 का अगर आपका ब्रेकडाउन करती है, यहाँ पर आपके पास 2 कन्फर्मेशन वापस आ जाएंगे। पहला कन्फर्मेशन तो आपका ये आ जाएगा कि मार्केट आपका ये जो आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रही थी उसके नीचे आ गई। ठीक है, दूसरा कन्फर्मेशन आपका क्या हो जाएगा कि 0.61 का आपका लेवल मार्केट ने वापस ब्रेकडाउन कर दिया। तो जब कभी मार्केट इसके नीचे आती है तो आप यूँ कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो चुकी है और वापस आपके नीचे के जो लेवल दिख रहे हैं वो आपका पहला लेवल यहाँ पर 50,360 एंड सेकंड लेवल आपका यहाँ पर 50,260 का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों लेवल आप यहाँ पर बना लीजिएगा। 50,360 एंड 50,260 का नीचे का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर आपको मार्कआउट करना चाहता हूँ। सबसे पहला लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50,300 कितना 60, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इसको मार्कआउट कर सकते हैं। सेकंड लेवल आपका ये इसका नीचे, चूंकि इस जगह आपके बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। अरे क्लियर पता चला क्यों आएगी मार्केट नीचे? अगर इसके नीचे आई मार्केट तो आपकी सबसे पहले इन बायर का स्टॉप लॉस लेने आएगी। इसके बाद जब इनका एसएल हीट होगा तो फिर भले मार्केट ऊपर चली जाए। कितना इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब दूसरा केस आता है कि मार्केट अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके डायरेक्ट यहाँ पर ना आए और यहीं से ऊपर जाने लगे, तो अगर ऊपर जाने लगे तो फिर आप यहाँ पर सी की तरफ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल सी की तरफ जाइए। फिर आपका टारगेट जो है तो आपका जैसे कि इसके ऊपर निकलता है, आप सी की तरफ जाइए। आपका ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है तो आपका 51,000, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 51,128 का आपका पहला टारगेट होगा। अगर उसके ऊपर फिर मार्केट आपकी निकलती है तो आपका 51,300 तक आपकी मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जब तक ये आपकी ट्रेंड लाइन जहाँ तक जाती रहेगी वहाँ तक आपकी मार्केट यहाँ पर जाने की कोशिश करती रहेगी। हो सकता है 51,300 भी आपको दे यहाँ पर आपका लेवल, और अगर इसके ऊपर निकले तो फिर आपका 51,550 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अगर निकलेगी तो फिर मार्केट आपकी और बुलिश हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना? चलिए, गैप अप गैप डाउन अगर बहुत बड़ा होता है तो फिर हमेशा इंतजार करिए। मैं जैसे कि आपको बताता हूँ हमेशा इंतजार करना चाहिए। गैप डाउन अगर इसके नीचे होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कर रहा है मार्केट। अगर ये 50,500 के नीचे वापस चली गई गैप डाउन ओपनिंग हो करके, हम पुट का ट्रेड लेंगे। पुट का ट्रेड का नीचे का हमने टारगेट आपको बता दिया है। ठीक, गैप अप के केस में अगर मान लीजिए इसके ऊपर मार्केट वापस गैप अप खुलती है तो वापस हमको जब तक इसके ऊपर रहेगी मार्केट तब तक हम यहाँ पर बेरिश नहीं हो सकते। हाँ, गैप अप के केस में अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप हो गई और फर्दर इसके नीचे आती है यहाँ पर, तो इसके जैसे नीचे आएगी आपका 50,850 के नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। टारगेट हमारा पहला ये होगा। सेकंड टारगेट आपको मैंने बता दिया कि 50,500 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। गैप अप के केस में मार्केट नीचे आएगी तब, समझ रहे हो, गैप अप के केस में मार्केट नीचे आएगी तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रेड करना है। गैप डाउन के केस में मैंने बता दिया, गैप डाउन केस में अगर इसके नीचे रहेगी, गैप डाउन मान लो मार्केट खुलती है और इसके नीचे रहेगी ना, तब हम पुट बाई करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना गैप डाउन के केस में, क्योंकि यहाँ पर आपको 0.61 का एरिया मैंने आपको बता रखा है। तो जब तक 0.61 के एरिया के नीचे नहीं जाएगी मार्केट तब तक आपको यहाँ पर बेरिश नहीं होना है। समझ रहे हैं? हर एक गैप यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है ना, किसी भी टाइम यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आपको यहाँ पर मार्केट में यही सोचना है कि मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकती है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा मैं यहाँ पर पुट बाई करूँगा ना, ये आपकी ट्रैप करेगा और सबको ट्रैप करेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं आपको इस जगह ट्रैप नहीं होना है। क्लियर है?
चलिए, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी में, इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। अब बात आती है आपकी हीरो जीरो की, तो हीरो जीरो हम आपको करवाएंगे। देखिए इस समय क्या हो रहा है, हमको 2-4 ट्रेड से आपका हीरो जीरो ढंग का ट्रेड मिल नहीं रहा है, ठीक है, कोई ढंग का ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप पुट कभी देख सकते हो और कॉल भी देख सकते हो। देखिए हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। कई बार आप मेरा ट्रेड देखते होंगे कि मैं आपको कॉल भी बोलता हूँ बाई कर लो, और पुट भी आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर आप आर्डर लगा दो, ठीक है, बोलता हूँ ना आपको, कॉल का भी आर्डर लगा दो, पुट का भी आर्डर लगा दो। वो कौन से आर्डर होते हैं, किस एरिया में ये आर्डर लगाए जाते हैं, आपको ये पता होना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए मार्केट में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई नहीं जानता कि मार्केट में क्या होगा, ठीक है। अब मार्केट आप बताइए कि अगर इस जगह खड़ी है, जैसे कि आज आपका फिर निफ्टी में हुआ ना, मार्केट आपकी रेजिस्टेंस में खड़ी थी। मैं आपको कई बार बोला कि मार्केट रेजिस्टेंस में खड़ी है, यहाँ से थोड़ा सा दुविधा हो रही है। मार्केट में आपके जो डाटा बता रहे हैं वो पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन आपको जो चार्ट बता रहे हैं वो रेजिस्टेंस में खड़ा हुआ है, और यहाँ से आपका चार्ट गिर सकता है। तो आपको दोनों तरफ की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपने दोनों तरफ की तैयारी किया होगा तो आप यकीन करिए आप यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा जनरेट किए होंगे। मैंने आपको बार बार समझाया था कि आपको क्या करना होता है। देखिए आपको जो आर्डर है ना, वो आर्डर पहले आपको पंच कर देना है। अब देखिए आपके प्लेटफॉर्म में वो सुविधा है या नहीं है मुझे नहीं पता, आप कौन सा क्या यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पर आप स्टॉक यूज करता हूँ। तो आप स्टॉक में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आपका प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, मार्केट में किसी भी ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 10 रुपये चल रहा है, और मुझे ये पता है, मैंने यहाँ पर चार्ट का कैलकुलेशन किया, ऑप्शन का कैलकुलेशन किया, मुझे पता चला कि यार ये अगर ये 21 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर मार्केट मूवमेंट करेगी, और ये 21 वाला यहाँ पर हो सकता है 30 रुपये चला जाए, ठीक है, या 21 वाला हो सकता है मान लीजिए 25 रुपये चला जाए। आपको पता है कि अगर ये 21 में मैं यहाँ पर प्राइस लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ऑर्डर डालता हूँ, ठीक है, ये आप जानते हैं, मिनिमम 500, ठीक है, 500 क्वांटिटी में डालता हूँ। चलिए, तो अब ये 21 में 500 क्वांटिटी डालने का रीज़न क्या है? देखिए रीज़न यही होता है कि मार्केट चूंकि यहाँ पर टॉप में ट्रेड कर रही है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ से सेलर एक्टिव होगा, तो सिंपल बात है मार्केट यहाँ से शूटअप करके नीचे आएगी। तो अगर ये शूटअप करके नीचे आती है तो आप जानते हैं कि जो ऑप्शन का प्राइस होता है ना, वो आपका 2:30 के बाद फ्यूचर की तरह काम करता है। अराउंड फ्यूचर की तरह काम करने का मतलब ये होता है कि आपके ऑप्शन के प्राइस में जो थीटा डी के वाला जो सिस्टम है वो लगभग आपका ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है, आपका 90% थीटा डी के आपका ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए जब भी कोई भी ऑप्शन की तरफ प्राइस आपकी मूवमेंट करती है तो बहुत तेज़ी के साथ वो प्राइस भागता है, क्योंकि वो फ्यूचर की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये आपको ऑर्डर पहले ही पंच करके रख देना होता है। प्राइस आपकी चल रही 10 रुपये, आपको ऑर्डर आपने लगा दिया कहाँ पर, 21 में, और ये ऑर्डर आपका यहाँ पर फिलअप रहेगा। जैसे ही ये 21 आपका जाएगा ऑटोमेटिक को बाई हो जाता है, और अगर आपने साथ में यहाँ पर टारगेट ऑर्डर भी लगा रखा है 25 का, तो 25 में वो आपका एग्जिट भी हो जाता है। कई बार यहाँ पर दिक्कत होती है कि मार्केट अगर शार्प मूवमेंट करता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, तो जरूर यहाँ पर बाइंग में दिक्कत होती है, बट ये 90% केस में आपका बाई हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये ऑप्शन का फ़ायदा आप भी उठाइए, अगर आपके पास है प्लेटफॉर्म में, और नहीं है अगर आपके पास तो आप स्टॉक में आ सकते हैं। आप मेरे अकाउंट से, आप मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर कुछ बेनिफिट्स में मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना ही मेरा उसमें कोई फीस है, ना मैं कोई पैसा लेता आपसे, समझ रहे हैं। तो आप चाहें तो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पर आप कर सकते हैं। वो सारी की सारी सुविधा वहाँ पर है आप स्टॉक में, इसलिए मैं पर्सनली उसको यूज करता हूँ। साथ में इसी तरह आप पुट की तरफ भी कर सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि आपका पुट 10 रुपये चल रहा है, आपको लग रहा है यार कि इस पुट का प्राइस अभी 10 रुपये चल रहा है, अगर मार्केट यहाँ से, सॉरी कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसका 100% ये 20 तक जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 रुपये में पहले से ऑर्डर आप लगा के रख सकते हैं, ठीक है। प्राइस आपका 10 रुपये चल रहा है, आप यहाँ पर 15 रुपये में पहले ऑर्डर आप लगा करके रख सकते हैं। जैसे वो 15 रुपये जाएगा ऑटोमेटिक आपका बाई हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो टारगेट भी एक साथ लगा सकते हैं कि 15 में बाई हो और यहाँ पर 20 में मेरा एग्जिट हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ बात आती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बैठे रहते हैं। देखिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, एक्सपायरी के दिन अगर तो आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तब आप बैठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम लॉस आपका क्या हो सकता है 500 1000, उससे ज़्यादा आपका लॉस होगा नहीं। बट अगर आप क्वांटिटी एक्स्ट्रा डालते हैं उसमें आपको हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि 5 से 10 पॉइंट आपके बहुत होते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और वो 5 से 10 पॉइंट अगर आप कम से कम 3 से 4 बार आप कैच करते हैं, आप यकीन करिए एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। बट आप ऐसा मत करिए कि नहीं मैं यहाँ पर बैठा हूँ मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, एक आपका प्रॉफिट घट जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी तो होनी है और प्राइस आपका ख़त्म होना है, तो वो गलती मत करिए, ठीक है। चलिए काफ़ी बकवास हो गया, लेकिन आई होप कि आपने कुछ बातों में समझा होगा। मैं देखिए बकवास भी करता हूँ तो आपको कुछ ना कुछ समझाने की वहाँ पर कोशिश करता हूँ। चलिए तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलिए 2 मिनट के लिए हम आपका निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में भी आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है।
तो ये आपके सामने देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब निफ्टी का चार्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए जो प्रीवियस आपका जो यहाँ पर जो गैप हुआ करता था, जैसे कि मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी आपकी गैप ये फिलअप करेगी और आपका जो टारगेट है वो हो सकता है 24,800 तक आपके टारगेट यहाँ पर दे सकते हैं। पहला टारगेट आपको बताया कि 24,720 का होगा एंड सेकंड टारगेट आपको मैंने बताया था कि 840 तक का आपके टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, 24,840 तक नहीं मिला बट आपको 24,720 के आपके टारगेट आपको मिल चुके हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पर गैप भी फिल कर चुका है। देखिए मार्केट आपकी, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर देखना कि मार्केट ऊपर क्यों गई, क्या कारण थे, तो बहुत सारे कारण होते हैं ऊपर जाने के। जैसे कि मैंने आपको कल बताया है, आपके पुट में राइटिंग हो रही है। पुट की राइटिंग का मतलब आप सिंपल समझिए कि भाई ऑपरेटर आपके कॉल राइटर पुट की तरफ आपके बैठ रहे हैं और पुट राइटर जो है अगर वो बैठ रहे हैं तो वो कभी लॉस लेना नहीं चाहते। कॉल राइटर अगर बैठ रहे हैं तो भी कभी लॉस यहाँ पर मार्केट में नहीं लेना चाहते। क्लियर हो रहा है मेरी बात? जो देखो ऑप्शन का जो मैं डाटा आपको बताता हूँ वो गलत आपको नहीं बताता हूँ। और डाटा देखिए गलत बहुत कम हो सकता है, आपका इंट्राडे में डाटा गलत हो सकता है बट अगर आप ओवरऑल आप पोजिशनली डाटा देखेंगे ना वो गलत नहीं होता है। कहीं ना कहीं मार्केट उसके डायरेक्शन में जाएगी, वो चाहे जैसे ले जाए वो चाहेगी जरूर। ठीक, चलो तो अभी आपका निफ्टी है यहाँ पर देखिए जो क्लोजिंग आपका दिया वो 50% में आपकी क्लोजिंग दिया। 50% का मतलब समझ रहे हैं? 50% का मतलब सिंपल है, अगर आप यहाँ से फिबोनाची ड्रा करिए इस जगह से जो कि आज का आपका ओपनिंग था, इसके बाद आपका यहाँ पर टॉप लीजिए तो आपका यहाँ पर जो मार्केट ने आपकी जो क्लोजिंग दिया है अराउंड एक्जैक्ट 50% में दिया है। 50% मतलब आज मार्केट गई ऊपर लेकिन जाने के बाद आपका यहाँ पर 50% का आपका करेक्शन यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आती है दुविधा वाली बात। दुविधा वाली बात ये है कि मार्केट आपकी यहाँ से नीचे भी जा सकती है, मार्केट यहाँ से आपकी ऊपर भी जा सकती है। जब इस तरह से जो क्लोजिंग आती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, तो आप समझिएगा। और चूंकि आप यहाँ पर लास्ट में देखिए दो कैंडल अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी बनी। ये मैं 30 मिनट का ले रहा हूँ। अगर यहीं पर आप सीधे सिंपल आप जाइए 5 मिनट में तो 5 मिनट में आपको यहाँ पर और भी थोड़ा सा तगड़ा यहाँ पर देखने को कुछ मिलेगा। देखिए लास्ट में जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई है वो बड़ी खतरनाक आई है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से हम यहाँ पर मार्कआउट करेंगे। ये आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट के बाद आपका जैसे कि रेजिस्टेंस देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो आपका टॉप का ही आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या किया ना मार्केट ने आपका कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेट अगर देखते हैं इस जगह से आपका, इस जगह से देखिए कंसोलिडेट करते हुए इसके बाद ब्रेकडाउन किया है ना मार्केट ने ब्रेकडाउन, तो वो एरिया आपका यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें मेरे से, तो पर्सनली आपका देखिए रेजिस्टेंस आपका मेन वही हो रहा है, यही वाला, ये टाइप का आपका रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर कितनी बार मार्केट ने आपका ऊपर रेजिस्टेंस लिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये और ये। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका सेलर बैठा हुआ है। चलो अब दूसरी चीज़, ये आपका एक सपोर्ट भी है क्योंकि आपका 0.50% के मार्केट वहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर अब आपका ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए ये देखिएगा। देखिए सिंपल है, अगर आपको पुट का ट्रेड मिलता है, मार्केट जैसे कि यहाँ पर है नीचे गिरती है, तो कोई भी ट्रेड आपको पुट का 24,650 के नीचे ही आपको करना है। निफ्टी में ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड आपका पुट का 24,650 के नीचे ही आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। टारगेट आप फिर इसके बाद यहाँ पर ले सकते हैं, जो आपका यहाँ पर बाइंग आज हुआ था उनका स्टॉप लॉस। क्लियर है मेरी बात? आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई आप यहाँ तक आपका मार्केट फिर आ सकता है, यहाँ पर 50 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर इसके नीचे की गिरावट करता है आपका निफ्टी, तो देन आपका फिर ये टारगेट आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आप बनाइए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप चाहें तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इस तरह से ये लीजिए ट्रेंड लाइन, और आप यूँ कह सकते हैं तो आपका ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ ये लीजिए ये, ठीक है, ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेगा, ये ध्यान में रखना आप। यहाँ पर अगर नीचे से आप देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, बट ये सपोर्ट का जैसे आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया है, पहले बता दिया कि आपको कोई भी पुट आपको बाई करना है तो आपको कितने पुट बाई करना है, 24,650 के नीचे। इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये आप यहाँ पर देखिए आपका ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर सपोर्ट है, इसके नीचे आपको यहाँ पर कोई पुट बाई करना चाहिए। जब आप इसके नीचे पुट बाई करेंगे तो आपका पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया 50 पॉइंट का, नेक्स्ट टारगेट आपका इसके लो का होगा ये वाला, मतलब फिर आपका फर्दर 50 पॉइंट का आपका यहाँ पर नीचे टारगेट होगा। राइट, ऊपर की बात करें देखिए दोस्तों, ऊपर आपको थोड़ा सतर्क होकर के ट्रेड करना है। ऊपर यहाँ से आपकी अगर बाइंग आती है, क्योंकि ये 50% है, यहाँ से बाइंग आती है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक नहीं जा सकता, आपको बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि ये जो क्लोजिंग किया है आपका 50% में किया है, यहाँ से मार्केट आपकी बिल्कुल यहाँ तक वापस जा सकती है। आप देखिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक एक कॉल बाई कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर मेरे से पूछे तो मैं कोई भी कॉल इसके ऊपर ही बाई करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल बात है, अगर इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन होता है, मार्केट नीचे जाने लगती है, इसका रेजिस्टेंस लेता है, या मार्केट यहाँ जाकर के इसका रेजिस्टेंस लेती है, वापस आती है, हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे।
गैप अप के केस में मान लीजिए कि मार्केट इसके ऊपर कहीं खुले, यहाँ खुले, इसके ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज इस रेंज में हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेड को। आप सिंपल मोटा मोटी आप समझिए कि चाहे गैप ओपन हो, चाहे आपकी गैप डाउन ओपन हो, चाहे रेंज में ओपन हो, सिंपल बात है, इस रेंज में हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में हमको पैसे कमाने से मतलब है, अगर आप यहाँ पर नुकसान करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसका यहाँ पर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस जगह से लेकर के यहाँ तक या इस जगह से लेकर के यहाँ तक आप स्कैल्पिंग इस तरह से कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा और आपको चार्ट का लॉजिक समझना पड़ेगा, तभी आप इस जगह से स्कैल्पिंग इस तरह से कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नुकसान खा जाएंगे। तो स्कैल्पर तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बट वो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का यहाँ पर डोर डायरेक्शन क्या है। इस जगह से अगर ऊपर जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आप कॉल बाई ना करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकती है। और दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि 0.50 के लेवल तक ही मार्केट आई है, उसके नीचे नहीं गई है। मार्केट तभी आपकी बेरिश होगी जब इसके नीचे जाएगी, जो आपका 24,650 के नीचे जाएगी, तभी आपकी बेरिश होगी, अदरवाइज मार्केट अभी भी आपकी बेरिश नहीं है। क्लियर है? तो निफ्टी में इतना ही है, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। इन ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ट्रेंड लाइन के साथ आप इधर काम करें तो ज़्यादा वेस्ट होगा, समझ रहे हैं? तो चलिए, आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए और अपने कैपिटल को सेव करिए। मैं आपसे दोबारा बोलता हूँ, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं, बट वहाँ पर आप ऐसा उम्मीद बिल्कुल ना करें कि मैं वहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि आप ये कॉल बाई कर लो, ये बताऊंगा ये पुट बाई कर लो। किसी महानुभाव ने मुझे कमेंट करके ये बोला सर आप चार्ट के साथ आप ये बता दीजिए, आप ये कॉल बाई कर लो, ये पुट बाई कर लो। तो बड़े भाई, आप सीखेंगे फिर कब? ठीक है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो कब तक आप दूसरे के चक्कर में पड़े रहेंगे और आप नुकसान करेंगे, फिर आप मेरे पास से दूसरे के पास जाएंगे। वहाँ पर आप, चूंकि वहाँ पर आपका 1-2 लाख का नुकसान हो चुका होगा, फिर आप दूसरे के पास जाएंगे और ढूंढेंगे किसको? जो पैड ग्रुप वाले होते हैं, और वो फिर आपसे लूटेंगे और आपकी कतन्नी जैसा जेब काटेंगे फिर, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए। नहीं आपसे ट्रेड संभल रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप ट्रेड ओरिजिनल मनी से करिए ही मत। अपने पैसे को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, इससे अच्छा शेयर में डाल दीजिए पैसे, ठीक है? बट प्लीज़ किसी के भी ऐसे चक्कर में मत पड़िए कि नहीं वही कॉल टिप्स देगा, वही पुट देगा तभी आप बाई करें। चार्ट का थोड़ा सा लॉजिक समझा करिए, तब आप वहाँ पर ट्रेड करने, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।